नमो नारायण। अभी मैं कांग्रेस के सबसे बदमिजाज और बदतमीज पदाधिकारी जीतू पटवारी को सुन रहा था। जीतू पटवारी अभी सुबह सुबह तो उसको सुना, भाजपा के पिट्ठू अमित मालवीय को। अभी मैंने जीतू पटवारी को सुना। देख लो, सवर्णों की किसी को जरूरत नहीं है। अंबेडकर के साथ भाजपा भी खड़ी है। अंबेडकर का वोट कांग्रेस को भी चाहिए, केजरीवाल को भी चाहिए, सबको चाहिए। आपकी जरूरत किसी को नहीं है। लेकिन ये देश न जीतू पटवारी के बाप का है, न संविधान जीतू पटवारी के बाप का है, न अमित मालवीय के बाप का है। ये संविधान केवल BN राव ने बनाया। बार बार कह रहे हैं, देखियो कितना कैसा बदतमीज आदमी कह रहा है कि जो कह रहा है कि अंबेडकर संविधान निर्माता नहीं है, BN राव संविधान निर्माता, उनको जेल में डालो। कानून क्या तुम्हारे बाप का है? IPC क्या तुम्हारे बाप का है? रहे नाम भगवान का। वीडियो के आरंभ में ही मैं भारतीय जनता पार्टी और संघ को चेताना चाहूंगी, खास करके JP नड्डा और संघ प्रमुख मोहन भागवत जी, ना तो आप इस गुमान में रहना और ना ही इस गलतफहमी में जीना कि हम BJP के भक्त हैं। हम तो मोदी के मुरीद हुआ करते थे, लेकिन जिस तरह की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति, चाटुकारिता की राजनीति हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पिछले कुछ समय से कर रहे हैं, और इसके साथ ही जिस तरह की बयानबाजी विगत कुछ वर्षों से संघ प्रमुख मोहन भागवत जी कर रहे हैं, ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अब मोह भंग हो रहा है। आप कान खोलकर सुनो कि हम किसी भी पार्टी के बधुआ मजदूर नहीं हैं। हम तो विचारधाराओं से जुड़े हुए लोग हैं। इस भूल में मत रहना कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। इस भूल में मत रहना कि हम गालियां भी खाएंगे, जूते भी खाएंगे और तुम्हारी जय जयकार भी करेंगे। BJP IT हेड सेल अमित मालवीय ने सीनियर एडवोकेट अनिल मिश्रा जी को जातिवादी कहते हुए कांग्रेस का एजेंट घोषित कर दिया। नमो नारायण। अभी मैं कांग्रेस के सबसे बदमिजाज और बदतमीज पदाधिकारी जीतू पटवारी को सुन रहा था। जीतू पटवारी अभी सुबह सुबह तो उसको सुना, भाजपा के पिट्ठू अमित मालवीय को। अभी मैंने जीतू पटवारी को सुना। देख लो, सवर्णों की किसी को जरूरत नहीं है। अंबेडकर के साथ भाजपा भी खड़ी है। अंबेडकर का वोट कांग्रेस को भी चाहिए, केजरीवाल को भी चाहिए, सबको चाहिए। आपकी जरूरत किसी को नहीं है। लेकिन ये देश न जीतू पटवारी के बाप का है, न संविधान जीतू पटवारी के बाप का है, न अमित मालवीय के बाप का है। ये संविधान केवल BN राव ने बनाया। बार बार कह रहे हैं, देखियो कितना कैसा बदतमीज आदमी कह रहा है कि जो कह रहा है कि अंबेडकर संविधान निर्माता नहीं है, BN राव संविधान निर्माता, उनको जेल में डालो। कानून क्या तुम्हारे बाप का है? IPC क्या तुम्हारे बाप का है? जेल में डालने की बात नहीं। अब इन जो झूठ की परत चढ़ी हुई थी संविधान के निर्माण पे उतरने लगी है, और अनिल मिश्र उस क्रांति के अग्रदूत हैं। अनिल मिश्र हम सबके हैं, पूरे भारतवासियों के हैं, न कांग्रेस के हैं न भाजपा के हैं। मैंने एक एक करके कभी भाजपा कह रही है हमारे नहीं है, कभी कांग्रेस कह रही है हमारे नहीं है। वो कब कह रहे हैं कि हम कांग्रेस और भाजपा के हैं? वो तो कह रहे हैं कि हम सवर्णों के पक्ष में आवाज उठा रहे हैं। 3 काम उन्होंने बताया: सनातन की पुनर्स्थापना, अंबेडकर की विचारधारा का विनाश और आरक्षण की समाप्ति, SC ST एक्ट की समाप्ति। यही 4 काम है, और ये 4 काम पूरे देश के लोग उनके साथ हैं। आप देखिए, कल 1 घंटे में टॉप ट्रेंड उनका नाम करने लगा। तो अब ये आंदोलन दबने वाला नहीं है, और ना कोई व्यक्ति दबने वाला है। अंबेडकर संविधान निर्माता नहीं है, नहीं है, नहीं है। BN राव संविधान निर्माता हैं। जब अमित मालवीय ने यह पोस्ट किया होगा तो उसे लगेगा, अरे वाह वाह, मैं तो तीर मार रहा हूं। पर उन्हें नहीं पता था कि वो अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। क्योंकि आज सिर्फ सवर्ण समाज ही नहीं, आज हर वो वर्ग अनिल मिश्रा जी के साथ है जो इन नीले तीतरों से दुखी है।
इन नीली टोपी वाले भीम गुंडों से परेशान है, इस वैचारिक जहर से सफर कर रहा है। आज हर व्यक्ति अनिल मिश्रा जी के साथ है, ना कि सिर्फ ब्राह्मण और ठाकुर। अमित मालविया को लगा होगा कि अनिल मिश्रा जी को जातिवादी बोल देंगे, कांग्रेस का एजेंट बोल देंगे तो हिंदू क्या समझेंगे कि अरे ये तो कांग्रेस का दलाल है, ये तो गद्दार है, इसे चमचा कह के चढ़ाएंगे। पर दांव उल्टा पड़ गया। कभी पगलाए हुए हाथी को देखे हैं? वैसा ही पागलपन आज की तारीख में हर एक सवर्ण के भीतर है। हर एक सवर्ण के भीतर जो चिंगारी जल रही थी, वो चिंगारी ज्वाला बनकर अनिल मिश्रा के रूप में आज सरकार, सत्ता और सिस्टम के सामने है। इस अमित मालविया ने तो भैया उड़ता हुआ तीर ले लिया। जो झुंड अभी तक नीले कबूतरों को उड़ा रहा था, वो झुंड अब बीजेपी के पीछे पड़ गया। आज बीजेपी को सोशल मीडिया पर सुबह से लेकर शाम तक भर भर के गालियां पड़ी, भर भर कर कोसा गया और भारतीय जनता पार्टी की कलई खोलकर रख दी गई। बिहार चुनाव के ठीक पहले यह सब होना अच्छा संकेत नहीं है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। भाजपा ने बिहार इलेक्शन के ठीक पहले अपने सबसे लॉयल वोटर्स को दुखी कर दिया है। आज सवर्ण समाज के बच्चे लगभग बीजेपी से दूरी बनाने में मजबूर हो रहे हैं। बड़े बूढ़े तो पहले कट लिए थे। 2018 का इलेक्शन आपको याद होगा, 3 राज्य आप हार बैठे थे। तो ये आपको पता है कि मुसलमान आपको वोट देता नहीं है। नीले तीतर आपके आसपास भी नहीं फड़फड़ाते। आपको समर्थन देना तो बहुत दूर की बात है। एक सवर्ण ही है जो दशकों से आपके साथ खड़े रहे। लेकिन अनिल मिश्रा जी को आपने जातिवाद बुलाकर ना सिर्फ अनिल मिश्रा का बल्कि पूरे सवर्ण समाज का अपमान किया है। अमित मालविया को इसके लिए पब्लिकली माफी मांगनी चाहिए। आज अमित मालविया ने एक बात और सिद्ध कर दी कि जब कांग्रेस तुम्हें धक्का मारे कि अरे जा ये तो संघी है, इधर से बीजेपी तुमको धक्का मारे अरे इसको बाहर करो ये तो कांग्रेस का दलाल है, तो समझ जाओ कि तुम कुछ नहीं हो। तुम सिर्फ एक सामान्य वर्ग के प्राणी हो, जनरल कैटेगरी वाले हो, और तुम्हारी औकात सिर्फ ठोकर खाने लायक रह गई है। जय श्री राम, जय हिंद, रहे नाम भगवान का। अमित मालविया जी, बेहतर होगा अगर आप पब्लिकली पोस्ट करके माफी मांग लें। रहे नाम भगवान का। जाते जाते एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज़ मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरे वीडियो में अगर आपको हाइप का ऑप्शन दिखता है कमेंट सेक्शन को लेफ्ट स्वाइप करने पर, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को हाइप करें। ये बिल्कुल फ्री है। ये सिर्फ मेरे वीडियो को दूसरे लोगों तक पहुंचाने में मदद करेगा। मेरा चैनल ऑलरेडी बहुत रिपोर्ट होता है। जय श्री राम, जय हिंद, राधे राधे।